प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 20 मई 2021, दिन गुरुवार। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न तो हम कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, आपके पास दो समीकरण हैं, पहला ये, दूसरा इसको हल कीजिए। यहाँ तक पहला प्रश्न है, इसको हल करना है हमने। हल करने का अर्थ है ये समीकरण युग्म है, हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना जानते हैं या ग्राफीय विधि से जानते हैं, पर ग्राफ विधि नहीं लगानी है, हम यहाँ प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन से ही करेंगे। देखिए, एक समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, ये दूसरा है। इसको हमने कुछ हद तक यहाँ पर हल कर चुके हैं हम। देखिए, समीकरण 2 से हमने प्रतिस्थापन लगाया, क्या हुआ, 2x ऋण 4y माइनस बराबर -24 था। हमने 4y का पक्षांतर किया, 4y प्लस में आ गया, -24 प्लस 4y। 2 का भी पक्षांतर किया, 2 बटे में चले गया, -24 प्लस 4y बटा 2। इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, ये वाला मान, ये था हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x है, x के स्थान पर हमने लिख दिया -24 प्लस 4y बटा 2। 2 से 2 कट गया, बटे के 2 से, ये 2 था ना यहाँ, प्लस 3y बराबर 11, ब्रैकेट खुला तो आया -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। ठीक है ना, 4y और 3y हो गए 7y, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, 4y और 3y जोड़ करके हो गए 7y, जुड़ गए आपस में। ठीक है, और -24 जो है पक्षांतर में जाएगा, +24 हो जाएगा, तो 7y बराबर आ जाएगा आपका 24 और 11 35। 7 का भी पक्षांतर हो जाएगा तो 35 बटा 7 हो जाएगा। तो 7 से 35 कटेगा, कितना भाग करके आएगा, ये आ गया 5 बार, y का मान 5 आ गया। अब y का मान यह मान समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 ये है, लिखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा, यह है x बराबर -24 प्लस 4y बटा 2, है ना। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y का मान फिट कर दीजिए, -24 प्लस 4 गुणा 5 बटा 2, ये -24 रहा, 4 पंजे 20 हो गया और बटा 2। अब देखिए, ये माइनस का 24 है, प्लस का 20 है, क्या होगा, घटेगा या जुड़ेगा, इतना आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं, ये चिन्ह अलग अलग हैं, घटेगा, इस जगह -4 बटा 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 दूना 4, -2 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, हमें प्राप्त क्या हो गए, हमें मान प्राप्त हो गए x बराबर -2 और y बराबर 5। अब हमने m का मान ज्ञात करना है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर है mx प्लस 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर x और y के मान हमारे पास हैं, उसमें फिट कर दीजिए। y का मान है 5, m गुणा x का मान 2 -2 प्लस 3,
माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3 का पक्षांतर होगा तो 5 ऋण 3 हो जाएगा, और m है हमारा कितना है, m गुणा -2। अब देखिए 5 में से 3 घटाया 2 बचा, m गुणा -2। -2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, गुणा में है यहाँ बटे में चला जाएगा, 2 बटा -2, तो 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो -1, m बराबर -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। हम आंसर लिख सकते हैं m बराबर -1। एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर आपका ये था, ठीक है। इस प्रकार से करना था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। इसके बाद निम्न समस्याओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपने यह समीकरण युग्म बनाने भी हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल भी करने हैं। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 संख्याएं हैं, अंतर 26 है, मतलब उनमें 26 का अंतर है, एक 26 बड़ी है तो दूसरी 26 छोटी है ना। तो मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, अंतर है 26 का, ठीक है ना। यदि आप बड़ी संख्या छोटी संख्या x मान लेंगे, बड़ी संख्या y मान लेंगे, तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी में से छोटी को यदि घटाते हैं तो आता है 26। ये समीकरण 1 आ गया। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तो 26 आएगा। तो बड़ी ये है, छोटी ये है। अगर हम उल्टा मान लेते, हम लिखते छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y, तो हम y माइनस x यहाँ पर लेना पड़ता, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बराबर कर लीजिए इनको जरा। 3 की गुणा किधर करनी पड़ेगी? जो बड़ी है वो छोटी की 3 गुनी है। भाई जो बड़ी है 3 गुनी है तभी तो बड़ी है, तो 3 गुनी है, छोटी की 3 गुनी है। इसका अर्थ ये है कि हमें यहाँ पर 3 का गुणा करना है, चाहे x में चाहे y में। अब बड़ी संख्या कौन सी है? x से। अगर 3 की गुणा कर देंगे तो y से तो और बड़ी हो जाएगी, तो हमें 3 की गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी, तभी ये बराबर होगी, क्योंकि हमने इनको बराबर करना है समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर 3y आ गया। 3y का पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस 3y। यहाँ जब पक्षांतर कर दिया 3y चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ आ गया 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। 2 समीकरण बन गए हमारे पास। तो प्राप्त समीकरण आपके क्या हो गए? प्राप्त समीकरण युग्म क्या हो गया हमारे पास? x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। अब ये आपका समीकरण युग्म हो गया। ये 1 है, ये 2 है। आपको प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका x का जो आएगा वो लिख देंगे आप बड़ी संख्या, y का जो आएगा वो आएगी छोटी संख्या। इतना करना है। अब देखिए इसी तीसरे का दूसरा सेकंड नंबर है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री बड़ा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान लेंगे दोनों को 2 कोण हैं, तो मानेंगे बड़ा कोण, माना बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण x व
छोटा कोण y है। ठीक है ना, बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब दो संपूरक कोण, बस यही एक शर्त है यहाँ पर, दो संपूरक कोण है और दूसरा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। सबसे पहली बात, संपूरक कोण क्या होता है आपको याद दिला देते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण युग्म। संपूरक कोण युग्म होता है, केवल एक संपूरक कोण नहीं होता, दो संपूरक कोण दो होते हैं। जब दोनों कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका टोटल कितना 180 अंश होता है, ठीक है ना, वे संपूरक कोण होते हैं। ठीक है भाई, जिनका योग 180 अंश होता है वे संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि दो संपूरक कोण हैं, एक कोण है x और छोटा कोण है y, इसका मतलब प्रथम शर्त आपकी क्या होगी? प्रथम शर्त ये होगी दोनों कोण संपूरक हैं, यानी कि x और y का जो योग होगा वो 180 होगा, क्योंकि वो संपूरक हैं। क्योंकि संपूरक कोण वही होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। तो ये x प्लस वाई बराबर 180, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त है आपकी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा है? बड़ा कोण हमने x माना है और छोटा कोण y है, तो बड़ा छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना, बड़ा वाला अधिक है छोटे से। अब ये मत कर दीजिए, क्योंकि हमने इनको बराबर करना है, तो पहले से ही अधिक है, कम ये है, तो 18 इधर जोड़िए तब ये बराबर होगा। ठीक है ना। अब x का ये y का पक्षांतर कर लीजिए, x ऋण y बराबर क्या आ गया 18, x ऋण y बराबर 18, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण प्राप्त हो गए आपको यहाँ पर। पहला समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 180 अंश, दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया x माइनस वाई बराबर 18। तो यहाँ प्राप्त समीकरण युग्म क्या हो गया हमारा? प्राप्त समीकरण युग्म हो गया हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180 अंश और x माइनस वाई बराबर 18। तो ये आपके जो है, ये आपके एक हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों को आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत ही आसान से समीकरण बने हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको समीकरण स्वयं बनाने हैं। आगे भी इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसी तीसरे प्रश्न में, उनको भी आपने हल करना है। यदि आप कर पाते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए करके। ठीक है, ये इनको भी आपने पूरा करना है अभी। अगर यदि x की वैल्यू आएगी तो लिख देंगे बड़ा कोण बराबर इतने अंश, और y की वैल्यू आएगी तो बड़ा कोण जो भी y की वैल्यू आएगी। ठीक है, धन्यवाद।